बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहर में मौसम की। तो शहर में गर्द आलूद हवाएं हैं, आंधी और तूफान गर्मी को उड़ा ले गए। बादलों की भी पंजाब में एंट्री हो चुकी है। इन लाहौर का रास्ता देख लिया है, जल्द ही चक्कर लगाएंगे। शहर में आज रात से तूफानी बारिशों की पेशगोई की जा रही है। अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मौसम का मजीद अहवाल लेंगे। अली बताइएगा। आज बिल्कुल शाम के बाद लाहौर का मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ आंधी चलने की वजह से जो गर्मी की शिद्दत थी उसमें कमी वाक़या हो चुकी है और इस वक्त जो लाहौर का दर्जा हरारत है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवाएं 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक लाहौर का मौसम इसी तरह खुशगवार रहने का इम्कान है। कभी बादल और कभी धूप में जो आंख मचोली का सिलसिला है वो जारी रहेगा। और जैसे ही आज सारा दिन चूँकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लाहौरिये जैसे ही हवाएं चली हैं तो लाहौरिये के जो चेहरे हैं वो खुशी से खिलखिला उठे हैं। लाहौरियों ने सुख का सांस लिया है चूँकि खुदा की कुदरत मेहरबान हो चुकी है और इस वक्त जो लाहौर का मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो चुका है। जी, बहुत खुशगवार हो चुका है लाहौर का। शुक्रिया अली रजा, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। लोड शेडिंग के सताए अवाम को बिजली का जोरदार झटका। बिजली का टैरिफ ₹2.97 फी यूनिट बढ़ाने की तैयारी। हुकूमत अक्टूबर से बिजली मरहलावार महंगी करेगी। हुकूमत ने बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी कर ली। नेपरा ने अक्टूबर से बिजली ₹1.72 महंगी करने की हुकूमती नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। कमर्शियल ज़राई सारिफीन पर ₹1.25 सरचार्ज भी लगेगा। ताहम घरेलू सारिफीन नए सरचार्ज से मुस्तस्ना होंगे। शहरियों ने बिजली की बढ़ती कीमतों पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। बिजली महंगी हो गई है, अब जो है सैलरीज वगैरह लोगों की बढ़ नहीं रही, इंडस्ट्री आपके सामने ग्रोथ तरह से कर नहीं रही और मुश्किल का आप खुद देखें क्या हाल है। आप आवाम को रिलीफ देने की बजाय बिजली महंगी करते जा रहे हैं। फिर वही काम शुरू करता, रेट बढ़ाई जा रहे हैं, आवाम को फैसिलिटी दे नहीं रहे, कारोबारी हालात है नहीं, घर जाओ तो बत्ती नहीं। वफाकी हुकूमत ने यकमुश्त कीमत बढ़ाने की बजाय मुख्तलिफ सेमाही एडजस्टमेंट्स की मद में बिजली महंगी करने का फैसला किया है। पहली दूसरी सेमाही एडजस्टमेंट्स में 90 पैसे फी यूनिट निर्ख बढ़ाए जाएंगे। शहरियों ने कीमत बढ़ाने की बजाय रिलीफ देने का मुतालबा किया है। अपील करते हैं कि भाई ये हम पे रहम करें, ये चीज़ें महंगी जो कर रहे हैं ये इसको सस्ती करें, ठीक है, तब तो आसानी है। ये जो तब्दीली का नाम लेते हैं ये आवाम को मारने की तब्दीली है, उसको जीने का हक छीन रही है हुकूमत। ये शहरियों का कहना है कि तब्दीली सरकार ने पहले दिन से बिजली के निर्ख बढ़ाने पर जोर दे रखा है। इतनी तवज्जो लोड शेडिंग खत्म करने पर देते तो आज इतने बुरे हालात ना होते। कैमरा टीम के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। विफाकी हुकूमत ने लेस्को को 500 मेगावाट इजाफी बिजली दे दी। लेस्को ने बिजली चोरी करने वाले सार्फिन के इलाकों में 6 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। लेस्को को 500 मेगावाट बिजली दे दी गई है, जिसकी वजह से सिस्टम में ट्रिपिंग और ओवरलोडिंग के मामलात में बेहतरी आई है। लेस्को ने गैर एलानिया लोड शेडिंग के बजाय शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग शुरू कर दी है। लाइन लॉसेस की बुनियाद पर कैटेगरी 4 और 5 के फीडर्स पर लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। दोनों कैटेगरीज में 6 घंटे तक की लोड शेडिंग हो रही है। लेस्को की डिमांड 4600 जबकि फराहमी 4400 मेगावाट हो गई है। इस तरह 200 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से सिस्टम में ओवरलोडिंग खत्म हो गई है। गुज़िश्ता रोज 3800 मेगावाट बिजली दी जा रही थी, जिसकी वजह से 8 घंटे तक की लोड शेडिंग होती रही। एक्सपो सेंटर में ओवरसीज पाकिस्तानियों से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के लिए 4000 रुपए रिश्वत लेने का इंकशाफ हुआ है। 3 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। महकमे ने नाअहली छुपाने के लिए FIR से वैक्सीन लगाने का मामला गोल कर दिया। सर्विसेज अस्पताल में सरकारी मुलाजमीन की जाली एंट्रीज की जाने लगी। सिटी 42 की खबर पर सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ का नोटिस। बैरून मुमालिक जाने वाले पाकिस्तानी वैक्सीनेशन के लिए रिश्वत देने पर मजबूर हो गए। जराये के मुताबिक एक्सपो सेंटर में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के लिए 4000 रुपए रिश्वत ली गई। वैक्सीन बैरून मुमालिक जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को फरोख्त की गई, क्योंकि बैरून मुमालिक एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की शर्त रखी गई है और सरकारी सतह पर यह वैक्सीन दस्तयाब नहीं। मामला सामने आने पर एक्सपो सेंटर में तैनात 3 अहलकारों रेहान, ज़ेशान और शाहजेब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तहम महकमे की नाअहली छुपाने के लिए FIR के मतन में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने का मामला गोल कर दिया गया है। दूसरी तरफ सर्विसेज
जेसिस अस्पताल में सरकारी मुलाजमीन को वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स की जाली एंट्रीज की जाने लगी। अस्पताल के वैक्सीनेटर्स मुबशर और असद समेत 4 अफराद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों के लिए वैक्सीनेशन की शर्त रखी गई है, जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए वैक्सीनेटर्स ने डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की मिलीभगत से जाली डेटा फीड किया। सिटी 42 पर खबर नशर होने के बाद सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने वैक्सीनेटर्स की फेक एंट्रीज का नोटिस ले लिया। मामले की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी गई है। एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर आसिम अल्ताफ को 4 रुकनी कमेटी का कन्वीनियर, डेप्यूटी डायरेक्टर अहमद खान को सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी सैयदा रमला और डेप्यूटी सेक्रेटरी टेक्निकल 2 तारिक ख्वाजा को मेंबर्स नामजद किया गया है। कमेटी वैक्सीन के इस्तेमाल, ज़िया और स्टॉक का डेटा मुरतब करेगी। ब्यूरोक्रेसी का बड़ा सुरमा नैब के रेडार पर। नैब लाहौर ने आमदन से जायद असासाजात केस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM पंजाब ताहिर खुर्शीद को 8 जुलाई को तलब कर लिया। ताहिर खुर्शीद पर बतौर सेक्रेटरी मवासलात मुबैना तौर पर मनपसंद अफराद को करोड़ों के ठेके दिलवाने का इल्जाम है। अहम तरीन ब्यूरोक्रेट और वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद को नैब का बुलावा आ गया। ज़राए के मुताबिक ताहिर खुर्शीद पर बतौर सेक्रेटरी मवासलात मुबैना तौर पर आमदन से जायद असासे बनाने की शिकायत पर तहकीकात का आगाज किया गया है। नैब ने मुख्तलिफ हुकूमती इदारों से ताहिर खुर्शीद के असासों की तफसीलात तलब कर ली हैं। FBR, महकमा एक्साइज, महकमा रेवेन्यू समेत मुतादिद इदारों को खतूत अरसाल किए गए हैं। महकमों से ताहिर खुर्शीद की गाड़ियों, प्रॉपर्टी समेत मुख्तलिफ रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। ताहिर खुर्शीद के खिलाफ मौसूल शिकायत के मुताबिक इन्होंने अपने वसाइल से ज्यादा असासे बनाए। सिटी 42 ने नैब की जानिब से भेजे जाने वाले नोटिस की कॉपी हासिल कर ली है। ज़राए के मुताबिक नैब लाहौर की जानिब से तलबी का बाकायदा नोटिस ताहिर खुर्शीद की लाहौर और फैसलाबाद दोनों रिहाई गाहों पर भिजवाया गया है। ताहिर खुर्शीद और इनकी फैमिली के नाम, प्रॉपर्टीज और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात तलब की गई हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि ताहिर खुर्शीद नैब में जरूर पेश होंगे और अपना जवाब जमा करवाएंगे। जब तक उनके पास नोटिस पहुंचता नहीं, मसूल नहीं होता, उसके साथ उनको वो TO8 या कोई जुड़ा SOPs के वो क्यों बुलाया गया है, मकसद क्या है, उसके पीछे क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो उसको देखने के बाद ही कोई मौक़िफ़ वो दे सकते हैं। सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट ताहिर खुर्शीद का कहना है कि इनका दामन साफ है, वो नैब के रूबरू पेश होकर अपना दिफा करेंगे। उस्मान अलीम, सिटी 42। लाहौर हाई कोर्ट में जुडिशल अलाउंस को पेंशन का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की वज़ीर आला को फरीक बनाने की इजाज़त। कल शाम 5 बजे तक अगर ये काम नहीं हुआ तो वज़ीर आला को बुलाऊंगा, उसी वक्त शो कॉज नोटिस दूंगा, रात 9 बजे फर्द जुर्म आयद करूंगा और इतवार को फैसला कर दूंगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने शफीक उर रहमान की दरखास्त पर समाअत की। अदालती हुक्म पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला ताहिर खुर्शीद, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक, सेक्रेटरी कानून बहादुर अली खान, सेक्रेटरी खजाना समेत दीगर अफसरान अदालत पेश हुए। एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अख्तर जावेद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। आइन के आर्टिकल 204 के तहत सिर्फ अदालती हुक्म अदूली पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। मौजूदा केस में किसी भी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। चीफ जस्टिस ने लॉ ऑफिसर से मुकालमा करते हुए कहा, मुझे बताएं वज़ीर आला को आइन के तहत कोई इस्तिस्ना हासिल है या नहीं। हो सकता है आज मुझे वज़ीर आला पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करना पड़ जाए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला ताहिर खुर्शीद ने कहा कि वज़ीर आला ऐसा सोच भी नहीं सकते कि तौहीन अदालत की जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं डिक्लेयर करने लगा हूं कि वज़ीर आला इस केस में फरीक है। अगर सुबह 11 बजे तक ऑर्डिनेंस जारी हुआ तो फिर देख लूंगा। झूठे मुकदमात पर अब महज बात पुरस नहीं होगी, कानून हरकत में आएगा। झूठी FIR दर्ज करवाने वाले को 1 साल कैद की सजा का सामना करना पड़ सकता है। झूठे मुकदमात में मुखालिफिन को फंसाने वालों के गिर्द शिकंजा तैयार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक थानों में दर्ज होने वाले 54% मुकदमात तफ्तीश में झूठे साबित होते हैं, जिससे पुलिस के वसाइल और अदालतों के कीमती वक्त का ज़िया होता है। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने झूठी FIR पर 1 साल कैद की सजा का कानून बनाने की सिफारिश की है। ज़राए के मुताबिक पुलिस की सिफारिशात पर हुकूमत ने कानून साजी का फैसला कर लिया है और सूबाई वजारत कानून में संजीदा इकदाम किए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इससे पहले झूठी दरखास्तें देने वालों से बराए नाम बाज पुरस होती थी। अब इसे काबिले दस्त अंदाजी जुर्म बनाया जाएगा ताकि कोई भी शख्स झूठी दरखास्त देने से बाज रहे। इरफान मलिक, सिटी 42। लाहौर पुलिस के 3 एहलकार वेलेंशिया टाउन में नौजवान से रिश्वत लेते पकड़े गए। नौजवान के अहले खाना मौके पर पहुंचे तो पुलिस एहलकार भीगी बिल्ली बनकर मुआफिया मांगते रहे। DIG ऑपरेशंस ने तीनों एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। लाहौर पुलिस के शेर जवानों को वेलेंशिया टाउन में लेने के देने पड़ गए। 3 एहलकारों ने नाका लगाकर नौजवान कार सवार को डराया धमकाया और 10,000 रुपए बटोरे। उसके अहले खाना मौके पर पहुंचे तो बासर अफराद के सामने एहलकारों की सारी अकड़ निकल गई और मिन्नतों तरलों पर उतर आए। सॉरी कर लेने
नौजवान के अहले खाना पुलिस वालों पर खासे बरहम नजर आए। इल्जाम लगाया कि अहलकारों ने नौजवान को पैसे न देने पर गोली मारने की धमकी दी थी। अब हिम्मत है तो गोली चलाकर दिखाएं। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਜੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋਗੇ 10 ਰਾਤ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਦੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ। वीडियो सामने आने पर डीआईजी ऑपरेशंस साजिद कियानी ने तीनों अहलकारों रफीक, खुरम और हारिस को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वकास अहमद, सिटी 42। सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर के अचानक दौरे। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर का गढ़ी शाहू और कला गुजर सिंह का दौरा। थाना गढ़ी शाहू में फ्रंट डेस्क, मुहर्रर रूम, हवालात और माल खाने का मुआयना किया। पुलिस एहलकारों की हाजिरी चेक की। थानों में मुनासिब रोशनी का बंदोबस्त न होने पर डीएसपी कला गुजर सिंह से इजहार बरहमी। नाकिस कारकर्दगी पर एसएचओ कला गुजर सिंह मसूदुर रहमान को शो कॉज नोटिस भी जारी किया। सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर के अचानक दौरे। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर का घड़ी शाहू और कला गुजर सिंह का दौरा। थाना घड़ी शाहू में फ्रंट डेस्क, मुहर्रर रूम, हवालात और माल खाने का मुआयना किया। पुलिस एहलकारों की हाजिरी भी चेक की। थानों में मुनासिब रोशनी का बंदोबस्त न होने पर डीएसपी कला गुजर सिंह से इजहार बरहमी करते रहे। नाकिस कारकर्दगी पर एसएचओ कला गुजर सिंह मसूदुर रहमान को शो कॉज नोटिस भी जारी किया। पंजाब हुकूमत ने नए माली साल का आगाज होते ही पहले से जारी मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए 100% तरक्याती फंड जारी कर दिए हैं। लाहौर को 86 अरब रुपए में से इब्तदाई तौर पर 15, जबकि पंजाब भर के तरक्याती मंसूबों के लिए 125 अरब रुपए का बजट जारी कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने नए माली साल में 560 अरब रुपए का फंड तरक्याती बजट के लिए मुख्तस किया है, जिसमें लाहौर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी मंसूबों के लिए 86 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस हैं। पंजाब हुकूमत ने बड़े बजट को बर वक्त इस्तेमाल करने के लिए नए माली साल का आगाज होते ही 140 अरब रुपए का फंड सूबाई इदारों और जिलों को जारी कर दिया है, जिसमें लाहौर के छोटे बड़े 300 से जायद मंसूबों को 15 अरब रुपए से जायद के फंड्स मिल गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पहले से जारी साफ पानी, सड़कों की तामीर, सेहत, वाटर सप्लाई के मंसूबों को ऑनलाइन फंड जारी कर दिए गए हैं। पुलिस थानों की तामीर, अस्पतालों में तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए भी फंड्स जारी किए गए हैं। हुकाम के मुताबिक पब्लिक बिल्डिंग समेत अवामी फलाह के मंसूबों के लिए फंड का इजरा किया गया है। फंड्स ज्यादातर उन मंसूबों के लिए जारी किया गया है जिन पर पहले से काम जारी है। फंड के इजरा से ठेकेदारों को पिछले साल की अदायगियाँ भी हो सकेंगी। वुज़रा के बाद अब अफसरान के लिए भी नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। पंजाब हुकूमत ग्रेड 17 और 20 के अफसरान के लिए 424 नई गाड़ियां खरीदेगी। गाड़ियों की खरीदारी के लिए तरक्याती बजट इस्तेमाल होगा। काबीना ने वुज़रा के लिए नई गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी दी तो अफसरान ने भी नई गाड़ियां खरीदने के लिए 1 अरब 96 करोड़ रुपए का फंड्स मांग लिया। महकमा मवासलात और तामीरात ने तरक्याती बजट से 424 नई गाड़ियां खरीदने की समरी एक बार फिर अरसाल कर दी है। महकमा मवासलात ग्रेड 20 के अफसरान के लिए 10 फॉर्च्यूनर गाड़ियां खरीदेगा। ग्रेड 19 और 18 के अफसरान के लिए 90 करोड़ रुपए मालियत के 126 डबल कैबन डाले खरीदे जाएंगे। अफसरान के लिए 26 टोयोटा यार्स, 42 कल्टस और 192 सुजुकी जिमनी गाड़ियां खरीदी जाएंगी, जबकि पूल में प्रोटोकॉल के इस्तेमाल के लिए अलग से 4 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। महकमा मवासलात और तामीरात ने तरक्याती मंसूबों के इमरजेंसी फंड से ये गाड़ियां खरीदने की मंजूरी तलब की है, क्योंकि तरक्याती मंसूबे में 2 से 3% कॉन्टीजेंसी फंड इमरजेंसी के लिए मुख्तस होता है, जबकि किफायत शुमारी पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए काबीना बराए खजाना इसकी मंजूरी भी देगा। पंजाब मैस ट्रांसिट अथॉरिटी की नाअहली 2 रोज में 3 मेट्रो बसें जवाब दे गईं। 62 बसों के फ्लीट में ऑपरेशनल बसों की तादाद 47 रह गई। इंतजामिया के मुताबिक मेट्रो बसें अपनी मियाद पूरी कर चुकी हैं, इसलिए खराबी तो आएगी। शदीद गर्मी में मेट्रो बसों ने भी काम छोड़ दिया। एक के बाद एक मेट्रो बस खुडे लाइन लगने लगी। चिल्ड्रन अस्पताल के पास एक और मेट्रो बस खराब हो गई। इंतजामिया ने खराब बस को ट्रैक पर ही खड़ा कर दिया। मेट्रो रूट पर चलने वाली बसों की मजमूई तादाद 62 थी। हालिया दिनों में 4 बसें खराब और 1 बस के जल जाने का वाकया पेश आया, जबकि 10 बसें पहले ही खराब हैं। यूं मेट्रो रूट पर ऑपरेशनल बसों की तादाद 47 है। पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी अपनी नाअहली मानने को तैयार नहीं और मेट्रो बसों में खराबी का मलबा साबका ऑपरेटर पर गिरा रही है। जीएम ऑपरेशन मास ट्रांसिट अथॉरिटी सैयद उजैर शाह के मुताबिक बसें अपनी मियाद पूरी कर चुकी हैं, इसलिए खराबी तो आएगी। बसों की देखभाल के लिए जिन पुर्जों की जरूरत है वो तुर्क कंपनी ने फराहम नहीं किए, इसलिए मेंटेनेंस में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कर्जों में डूबी मसाइल का शिकार लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी 1 करोड़ 10 लाख 84 हजार के नए मोबाइल फोन खरीदेगी। कंपनी ने ख्वाहिशमंद फर्मों से पेशकश तलब कर ली।
موبائل فونز خریداری کا جواز فیلڈ سٹاف کی اپ گریڈیشن بنایا گیا ہے۔ نئے موبائل فونز کی خریداری سے پہلے سے موجود فیلڈ سٹاف کے پاس موجود موبائل فونز بیکار ہو جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق LWMC نے پرانے سافٹ ویئر کی اپ گریڈیشن کی بجائے موبائل فونز بدلنے کو ترجیح دی ہے۔ پنجاب حکومت کی طفیلی کمپنی صفائی اور مشینری کے مسائل سے نکلی نہیں کہ من مانیاں شروع کر دی گئیں۔ پنجاب حکومت کا سڑکوں کی دیکھ بھال اور مرمت کے لیے 25,000 سے زائد بیلدار اور انسپیکٹر بھرتی کرنے کا فیصلہ۔ لاہور کی شاہراہوں پر مانیٹرنگ کے لیے 400 سے زائد بیلدار اور انسپیکٹر بھرتی کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت لاہور سمیت صوبہ بھر میں سڑکوں کی نگرانی اور دیکھ بھال کے لیے مانیٹرنگ فورس بنانے جا رہی ہے۔ ہر سڑک کی الگ سے دیکھ بھال کی جائے گی۔ کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ انسپیکٹر اور بیلدار بھرتی کرے گا۔ بیلدار 3 کلومیٹر تک سڑک پر تعینات ہوگا۔ وہ سڑک کی دیکھ بھال کرے گا اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے والی سڑک پر متعلقہ انسپیکٹر کو آگاہ کرے گا۔ اس پر محکمہ فوری ایکشن لیتے ہوئے سڑک کی تعمیر کا کام مکمل کرے گا۔ حکام کے مطابق سڑکوں کی دیکھ بھال پر سالانہ اربوں روپے کا بجٹ خرچ ہوتا ہے، جن کے تحفظ کے لیے فورس بھرتی کی جائے گی۔ شوہر حق مہر میں لکھی گئی ہر چیز بیوی کو دینے کا پابند ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے قانونی نقطہ طے کر دیا۔ حق مہر میں لکھی گئی کسی بھی چیز سے شوہر کو استثناء نہیں دیا جا سکتا۔ تحریری فیصلے کے مطابق نکاح نامے میں حق مہر کے خانے میں درج چیزیں بیوی کو دینے کا اگر وقت متعین نہیں تو شوہر بیوی کی ڈیمانڈ پر اسے دینے کا پابند ہے۔ موجودہ کیس میں نکاح نامے کے کالم 16 میں مکان کے حوالے سے بات کی گئی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں شوہر اس بات کا پابند ہے کہ نکاح نامے کے کالم 13 سے 16 میں درج چیزیں بیوی کو دے۔ عدالت درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کرتی ہے۔ مظفر گڑھ کے رہائشی محمد قیوم کی بیوی نے نکاح نامے میں لکھا گیا گھر اپنے نام کرانے کے لیے ٹرائل کورٹ سے رجوع کیا۔ ٹرائل کورٹ نے بیوی کے حق میں فیصلہ دیا۔ شوہر نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی۔ کل عدم تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی اور ان کے 2 ساتھیوں کی نظر بندی میں توسیع کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے نظرثانی بورڈ نے حکومتی ریفرنس مسترد کر دیا۔ سعد رضوی کو 2 ساتھیوں عثمان اور وزیر علی سمیت 90 روزہ نظر بندی ختم ہونے سے قبل پولیس کی سخت سیکیورٹی میں لاہور ہائی کورٹ کے ریویو بورڈ کے سامنے پیش کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ملک شہزاد احمد خان کی سربراہی میں جسٹس عالیہ نیلم، جسٹس صداقت علی خان پر مشتمل 3 رکنی ریویو بورڈ نے نظر بندی میں توسیع کے معاملے پر دائر حکومتی ریفرنس پر سماعت کی۔ بند کمرے کی کارروائی میں بورڈ نے محکمہ داخلہ کی جانب سے دائر ریفرنس پر غور کیا۔ ریفرنس میں حافظ سعد رضوی اور ان کے 2 ساتھیوں کی نظر بندی میں توسیع کی استدعا کی گئی تھی۔ ریویو بورڈ نے کل عدم تنظیم کے سربراہ حافظ سعد رضوی کی نظر بندی میں توسیع کے لیے حکومتی ریفرنس مسترد کر دیا۔ بورڈ کی کارروائی کے بعد سعد رضوی کے وکیل برہان معظم ملک نے بتایا کہ نظر بندی میں ابھی کچھ دن باقی ہیں۔ ذرائع کے مطابق حافظ سعد رضوی کو 11 اپریل 2021 کو نظر بند کیا گیا تھا۔ ایس پی صدر لاہور کی ہائی کورٹ کے شو کاز نوٹس کے خلاف درخواست پر سماعت۔ سپریم کورٹ رجسٹری نے عدالتی کارروائی معطل کرتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل بینچ نے ایس پی صدر لاہور حفیظ الرحمان بگٹی کی درخواست پر سماعت کی۔ حفیظ الرحمان بگٹی نے لاہور ہائی کورٹ کے شوکاز نوٹس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ ایس پی صدر حفیظ الرحمان بگٹی کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ کیس کے پٹیشنز نے لاہور ہائی کورٹ کو غلط حقائق بتا کر گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ ایس پی صدر نے ہائی کورٹ کے سامنے کوئی غلط بیانی نہیں کی، لہٰذا استدعا ہے کہ سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جاری شوکاز نوٹس اور عدالتی کارروائی معطل کرے۔ سپریم کورٹ نے ابتدائی سماعت کے بعد ایس پی صدر حفیظ الرحمان بگٹی کی درخواست سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے شوکاز نوٹس اور عدالتی کارروائی معطل کرتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں منشا بم کی ذاتی اشیاء اور نقدی سپرداری پر نہ دینے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے SSP CIA کی یقین دہانی پر سماعت 8 جولائی تک ملتوی کر دی۔ جسٹس علی ضیاء بادشاہ نے منشا بم کے سپرداری کی درخواست پر سماعت کی۔ منشا بم کی جانب سے سید فرحاد علی شاہ ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ سرکاری وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سیشن عدالت کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ پروسیکیوشن کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہونے پر دونوں کیسز کا اکٹھا فیصلہ کر دیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ پروسیکیوشن کی درخواست پر اگر تو کوئی حکم امتناعی جاری ہوا تو بتائیں گے، جس پر سرکاری وکیل نے کہا کہ ابھی درخواست دائر ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا تفتیشی مبشر نے سونا اور نقدی سپرداری پر درخواست گزار کو دے دی ہے، جس پر سید فرحاد علی شاہ نے کہا کہ عدالتی حکم کے باوجود تفتیشی نے سونا اور نقدی سپرداری پر نہیں دی۔ عدالت نے حکم دیا کہ تفتیشی کو پکڑ کر بٹھا لو اور SSP CIA کو فوری طلب کرو۔
रिक्शा ड्राइवर्स पेट्रोल और एलपीजी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज। महंगाई ने जीना दो भर कर दिया है। मुजाहिरीन हुक्मरानों पर बरस पड़े। पेट्रोल और एलपीजी के कीमतों में इजाफा कबूल नहीं। रिक्शा ड्राइवर्स सड़कों पर निकल आए और हुक्मरानों के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत ने महंगाई में होशरबा इजाफा करके गरीबों से जीने का हक भी छीन लिया है। 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। हमने किया एतबार इमरान खान साहब पे, हमें मिला वज़ीर आला बीमार इमरान खान साहब की तरफ से। गुजारिश है, बिजली महंगी मिली, दवाइयाँ महंगी मिली, दालें मिली, सब्जियाँ महंगी मिली, पीने का साफ पानी नहीं मिला, एजुकेशन महंगी मिली, अद्विया 400% महंगी मिली। ये जितनी महंगाई कर दी है इन लोगों ने, ये महंगाई कब खत्म होगी? ये 3 साल हो गए यही लॉलीपॉप देते हुए, महंगाई है, वो आगे, वो आगे, ये आगे। इन्होंने क्या किया? मुजाहिरीन ने लोड शेडिंग और महंगाई के खिलाफ मीनार पाकिस्तान पर एहतजाजी कैंप लगाने का ऐलान किया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ समेत तमाम अपोजिशन को शिरकत की दावत दी। कैमरामैन सलमान अली के साथ वसीम अहमद, CD42। एजुकेशन रिपोर्टर्स एसोसिएशन के मुंतखब अराकीन की तकरीब हलफ बर्दारी। मुंतखब अराकीन से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने हल्फ लिया। चौधरी मोहम्मद सरवर ने एजुकेशन रिपोर्टर एसोसिएशन के मुंतखब अराकीन से गवर्नर हाउस में हल्फ लिया। एरिया के सदर आतिफ परवेज, नायब सदर इमरान यूनस, जनरल सेक्रेटरी अदनान लोधी, हेड टूर कमेटी साइमा नवाज, खजानची अरशद मेहदी, ज्वाइंट सेक्रेटरी इजहारुल हक, सेक्रेटरी इतलात मोहम्मद उस्मान और ग्रुप चेयरमैन हसन अब्बास ने हल्फ उठाया। हल्फ बरादरी की तकरीब में वाइस चांसलर UET डॉक्टर मंसूर सरवर, वाइस चांसलर GCU डॉक्टर असगर जैदी समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ी मुज़म्मिल सोहरवर्दी के घर आमद। वालिद की वफ़ात पर ताज़ियत और मरहूम के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अलामा इकबाल टाउन सिकंदर ब्लॉक में वाक़िया सीनियर सहाफ़ी मुज़म्मिल सोहरवर्दी के घर गए। मियां शहबाज शरीफ ने मुज़म्मिल सोहरवर्दी से उनके वालिद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आज़म सुल्तान सोहरवर्दी की वफ़ात पर ताज़ियत की और मरहूम के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। मानसून में शहर की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट मंडी बदामी बाग में कई फुट पानी भरने का मामला है। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर मोहम्मद उस्मान ने मंडी की डीसिल्टिंग के लिए मार्केट कमेटी को 10 दिन की डेडलाइन दे दी है। निकासी आब के मसाइल के हल के लिए माली मुआवनत की यकीन दहानी रिपोर्ट पेश करने पर कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर मोहम्मद उस्मान मंडी का खुद दौरा करेंगे। लाहौर को कचरे से पाक करने का आज़म। LWMC की जानिब से दाता गंजबख्श टाउन में 950 कंटेनर्स की फराहमी का अमल मुकम्मल। गुलबर्ग में 400 से ज़ायद कंटेनर्स की फराहमी का अमल शुरू। वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास और CEO LWMC राफिया हैदर ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। डॉक्टर मुराद रास ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बैरूनी कंपनी से 16 अरब रुपए में लाहौर की सफाई करवा रहे हैं। अब LWMC वही सफाई का काम 8 अरब में कर रहा है। अपनी कंपनी, अपने लोग शहर साफ भी कर रहे हैं और 8 अरब की बचत भी। कंपनी ज़ीरो से शुरू हुई, अब कमाल रफ्तार से ऊपर जा रही है। अगले 6 माह में मजीद मशीनरी की मजीद तरसील से सफाई सुथराई में बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि अवाम कचरा फैलाने से गुरेज करें, ये अपना शहर है और अपना शहर साफ करने के लिए अवाम भी आगे आएँ। यूनिवर्सल मोटर प्राइवेट लिमिटेड ने पाकिस्तान में पहली बार एडवांस हाइकर बसें लॉन्च कर दी हैं। ये तमाम बसें चाइना से इंपोर्ट की गई हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चलाई जाएंगी। गाड़ियों के मेयारी पार्ट्स फराहम करने वाली यूनिवर्सल मोटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक और इकदाम। कंपनी ने पाकिस्तान में पहली बार एडवांस हाइकर बसें लॉन्च कर दी हैं। तकरीब कराची के मुकामी हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें कंपनी के चेयरमैन आमिर नुमान और ऑल पाकिस्तान बस एसोसिएशन के सदर अजमतुल्लाह ने इफ्तिताह किया। कंपनी ने चाइना की मुख्तलिफ कंपनियों से इश्तराक करते हुए बसें इंपोर्ट की हैं। कंपनी के CEO आमिर नुमान और डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग हसन बिन अहमद कहते हैं कि हाइकर की तमाम बसें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चलाई जाएंगी। रायवन रोड पर जदीद तर्ज के फर्नीचर की नुमाइश का आगाज हो गया। होम एंड डिकोर एक्सपो में 50 से ज़ायद कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए हैं और शहरियों को 60% तक रियायत भी दी जा रही है।
राविन रोड पर 3 रोजा होम एंड डेकोर फर्नीचर एक्सपो का एहतमाम किया गया है। नुमाइश में दीदा जेब डिजाइन के फर्नीचर की वसी वैरायटी के साथ ऐसा फर्नीचर भी मुतारिफ कराया गया है जो तिब्बी लिहाज से फायदेमंद है। नुमाइश की ऑर्गेनाइजर ज़ाहरा फाहद के मुताबिक फर्नीचर इंडस्ट्री कोरोना की वबा से शदीद मुतासिर हुई। नुमाइश का मकसद इंडस्ट्री को सहारा देना है। रिसेंटली कोरोना की सूरत हाल की वजह से बिजनेसेस सारे बंद थे, तो उसमें स्पेशली हमारी जो फर्नीचर इंडस्ट्री है इसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। तो ये उनका एक तरह से बिज़नेस रिस्टोर हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक फ़र्नीचर मार्केट प्लेस है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह दे आर हैविंग कस्टमर्स, दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, दे आर मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स। नुमाइश में 50 से ज़ायद ब्रांड्स के फर्नीचर्स मौजूद हैं जिन पर शहरियों को 60% तक रियायत दी जा रही है। शहरियों ने फर्नीचर के मयार और कीमतों पर इत्मीनान का इजहार किया। अच्छा फर्नीचर है, गुड, प्राइस बहुत अच्छे हैं। प्लीज़ डू विजिट दिस एग्जीबिशन, इट इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेटफॉर्म टू परचेज योर होम एसेसरीज। लोगों को एक ही जगह पे जो ना मुख्तलिफ वैरायटी जो ना अपने पसंद के मुताबिक और अपने रेंज के मुताबिक ये जो ना चीज़ें पसंद करने का एक बहुत अच्छा नादिर मौका है। होम एंड डेकोर फर्नीचर एक्सपो इतवार तक जारी रहेगी। शहरी सुबह 10 से रात 10 बजे तक विजिट कर सकते हैं। कैमरामैन अदील चौधरी के हमरा वसीम अहमद, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।